हिंदी अभिनेता मनोज बाजपेयी आज पटना पहुंचे हुए हैं और आपको बताते चले कि मनोज बाजपेयी अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पटना पहुंचे हैं और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि मीडिया को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया है। और कल जो उनकी एक मूवी आ रही है भैया जी, यानी बिहार, यूपी और तमाम अलग अलग जो राज्य हैं उन्होंने जिक्र किया है कि इसी राज्यों पर आधारित ये मूवी बनाई गई है। और इसमें उन्होंने किरदार के बारे में जो किरदार है उनके बारे में भी जिक्र किया है, मूवी के डायलॉग के बारे में भी जिक्र किया और गाना को लेकर के भी जिक्र किया है। तमाम उन्होंने बातों को रखा है। पहले सुनवाते हैं मनोज बाजपेयी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, जितना रोल आदमी करला सब में 2 से 3 महीना ते जाला। जब भैया जी होते रहे तब हमरा के राइटर और डायरेक्टर बार बार ये लोग हमरा के शामिल करते रहे लोग अपना पूरा राइटिंग में, हमरा के सुनावत रहे लोग, हमारा राय लेते रहे लोग। तो तैयारी में ही बहुत सारा हमने के हमरा और के जो सजेशन रहे, जो राय विचार रहे, सब लोग रखलस। वह तैयारी में हमार बहुत सारा तैयारी हो गई है। और जहाँ तक बात है जो कपड़े का और उसका इमेजिनेशन कि कुछ कपड़ा हो जो उधर से मिलता जुलता हो, हमारे गांव देहात में जैसे लोग पहनते हों, तो उसके लिए जो हरिपाल हैं जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हमारे, वो उन्होंने एक डिज़ाइन किया जो बहुत ही काबिल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, जो वहाँ के हमारे सारे देहात के कपड़ों से मिलता जुलता कपड़ा उसको इमेजिन किया, उसको पेपर पे ड्रॉ किया। जी, अच्छी मनोरंजक फिल्म। जिस तरह की फिल्मों ने मुझे बहुत ही जिसे कहें कि अभिभूत किया जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था बेतिया शहर में, जब मैं फिल्में देखने जाता था तो शत्रुघ्न सिन्हा जी की फिल्में, विनोद खन्ना जी की फिल्में, अमिताभ बच्चन जी की फिल्में, उन फिल्मों को देखता था तो वहाँ से जो है दिमाग में ये बात आई कि मैं अभिनेता बनूंगा। तो इससे अच्छी क्या बात है कि उसी तरीके की मेन स्ट्रीम फिल्म जो हमारे लोगों की बात करती है, हमारे लोगों के इमोशन की बात करती है, रिश्ते की बात करती है, उसके साथ 100 फिल्म पूरी हो रही। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा क्षण है, जहाँ पर मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं 10 फिल्म कर पाऊँगा वो इस कठिन इंडस्ट्री में। आज देखते देखते जो है इतने साल गुजरे और 100 फिल्म 100 प्रोजेक्ट के मुकाम तक पहुँचा मैं। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, दर्शक गण का प्यार रहा, और सबसे ज़रूरी बात है कि मीडिया ने हमेशा मेरा साथ दिया। और आप ये मत समझना कि आप हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मीडिया ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। चाहे मैंने जैसी भी कला फिल्में की, मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा किया, बहुत कम मैंने मेन स्ट्रीम फिल्में की, उसके बावजूद मीडिया ने मुझे अपने सर आँखों पर बिठा के रखा। तो आप सबके कारण भी बहुत सारी चीज़ें मुमकिन हुई। ज़्यादातर काम जिस पे मुझे बहुत गर्व है कि ज़्यादातर काम जो मैंने किए वो कहानी प्रधान, चरित्र प्रधान फिल्में की मैंने। लेकिन अब भैया जी के लिए जब निर्देशक ने मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त किया कि वो एक ऐसी फिल्म बनाएगा जिसमें इमोशन जो है, गांव का इमोशन, सौतेले भाई और सौतेले भाइयों के प्रेम का इमोशन, और सौतेली माँ और सौतेले बेटे के बीच उनका जो इमोशन होता है उसको आगे लेकर के आए। क्योंकि हमेशा हम जब सौतेले की बात करते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से फिल्मों में और कहानियों में दिखाया जाता रहा है कि उसमें सब कुछ बुराई होता है। लेकिन जो बिहार से है या एमपी से है या यूपी से है, राजस्थान से और उनके गाँव से है, उनको ये भी पता होगा कि सौतेली माँ जो है अपनी माँ के बराबर होती है, सौतेला भाई अपना भाई होता है और उतना ही प्रेम होता है। ये भी मैंने देखा है अब जब मैं बड़ा हो रहा था इस धरती पर। उस इमोशन को हम लोग आगे लेकर के आए हैं और उसको एक मेन स्ट्रीम फॉर्मेट में इसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसमें जो है वो प्रेम का इमोशन है और उस प्रेम को खोने का इमोशन है जो सबके सामने बड़े पर्दे पर कल से दिखने वाला है, 24 मई से। तो आपने सुना किस तरीके से मनोज बाजपेयी मीडिया से रूबरू होते हुए एक एक बातों को रखा है, साथ ही मीडिया को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया है। और उन्होंने कल जो मूवी रिलीज़ हुई, भैया जी मूवी जो रिलीज़ हो रही है, उसके एक एक बिंदुओं के बारे में बताया है, एक एक किरदार के बारे में बताया कि किस किरदार में क्या चीज़ दिखाया गया है, साथ ही ये फिल्म कहाँ के बारे में है, कहाँ के लिए दर्शाई गई है, कहाँ शूटिंग हुई है, तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा कि ये जो फिल्म जो है काफ़ी अच्छी फिल्म है। हम गुजारिश करते हैं
कि आप लोग भी कल सिनेमाघरों में जाइए और इस मूवी का आनंद उठाइए और जानिए किस तरह की ये मूवी है। उन्होंने साथ ही मूवी के बारे में बहुत कुछ कहा, आपने सुना। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।